दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आमाशय के बारे में। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सिंपली से हम स्क्रीन पर एक आमाशय का चित्र ड्रा कर दे रहे हैं और इसी के माध्यम से हम सारी बातों को आसानी से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आमाशय है इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये आमाशय ये जो मनुष्य का आहार नाल है, पूरे आहार नाल के सिस्टम में सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग होता है। और इसकी अगर हम आकार की बात करते हैं तो ये कुछ जे आकार की आकृति का होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो आमाशय है, आमाशय के अंदर पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। और इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो ये एक साधारण मनुष्य के आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ की संख्या में उपस्थित होती हैं। और इन्हीं से निकलता है जठर रस। और ये जो जठर रस निकलता है इसका उपयोग होता है यहाँ पर आपके भोजन को पचाने के लिए। अब दोस्तों ये जो जठर रस है इसमें उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन और उसके बाद में लाइपेज। ये जो होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं, ये आपके इस जठर रस में उपस्थित होते हैं और ये भाग लेते हैं आपके भोजन के पाचन की क्रिया में। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आमाशय है, आमाशय मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। दोस्तों इन चारों भागों में अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहले भाग को हम बोलते हैं कार्डियक भाग, दूसरे भाग को हम बोलते हैं फंडिक भाग और तीसरे भाग को हम बोलते हैं पाइलोरिक भाग और चौथे भाग को हम बोलते हैं शेषाग्र भाग। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि ये कार्डियक भाग क्या होता है। दोस्तों ये जो आपका आमाशय है, आमाशय ऊपर से जुड़ा होता है आपके ग्रास नली से। यहाँ पर एक ग्रास नली होती है जिससे आप जो भोजन निगलते हैं अंदर को, उसी ग्रास नली से होते हुए ये जाकर आपके आमाशय में पहुंचता है। तो दोस्तों ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली आकर आमाशय में जिस स्थान पर जुड़ी होती है वो भाग जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पर ये ग्रास नली जुड़ती है, इस भाग को हम बोलते हैं यहाँ पर कार्डियक भाग। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप भोजन को करते हैं तो भोजन को करते समय जब ये आपका निगलने के बाद ये जो आपका भोजन अंदर की तरफ आता है, तो जब ये आमाशय के पास पहुँचता है तो ये पहुंचता है यहाँ पर कार्डियक भाग में। और कार्डियक भाग के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है कार्डियक संकोचक। अब यहाँ पर संकोचक नाम आ गया है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका भोजन गया है इसको ये अंदर आमाशय की तरफ नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि एक बार में जितनी भोजन के वो अचानक से गया और अचानक से आपके आमाशय में गिर पड़ा, ऐसा नहीं। वो जो आपका कार्डियक संकोचक होता है ये आपके भोजन को नियंत्रित करते हुए आराम आराम से अंदर को भोजन को जाने देता है। ये आपका ये जो कार्डियक संकोचक है इसका कार्य होता है। और ये जो कार्डियक भाग है ये आपका ऊपरी भाग है जहाँ पर ये ग्रास नली जुड़ता है, यहाँ पर इस भाग को हम कार्डियक भाग कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा भाग होता है फंडिक भाग। दोस्तों ये जो फंडिक भाग है ये बीच का भाग होता है, जो आपका आमाशय है, आमाशय के बीच का भाग होता है। तो इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे नंबर पर आपका है पाइलोरिक भाग। अब इस पाइलोरिक भाग क्या है इसको हम जानते हैं। दोस्तों पाइलोरिक भाग जो होता है वो आपके आमाशय का सबसे निचला भाग होता है, जहाँ से आपका भोजन फिर जाता है छोटी आंत में। यहाँ पर आपको एक नली दिख रही है, ये आपका है पाइलोरिक भाग। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भोजन है, भोजन आमाशय में आता है और भोजन आमाशय में आने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि आमाशय में क्रमांकुचन गति होता है और इसके कारण आपका जो भोजन है उसका लुगदी बन जाता है, पतला हो जाता है। कुछ देर के लिए यहाँ पर आपका इस भोजन जो है यहाँ पर इस आमाशय में ठहरता है। ठहरने के बाद में यहाँ पर क्रमांकुचन गति होता है, जिससे कि आपका जो भोजन है वो यहाँ पर टूट फूट कर मतलब बहुत लुगदी के नुमा मतलब बदल जाता है। और ये जो जठर ग्रंथियाँ इनसे निकलने वाला जो ये जठर रस है यहाँ पर आपका मिल जाता है इस आमाशय में। तो इससे मिलकर एक लुगदी तैयार होती है और ये जो लुगदी होती है ये इसके आमाशय के बाद में जाती है छोटी आंत में। तो ये जो छोटी आंत होती है जहाँ पर जुड़ी होती है ये आपका होता है पाइलोरिक भाग। और यहाँ पर भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो लुगदी तैयार होता है वो ऐसा नहीं कि एक तरफ से वो तुरंत जाता रहता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी होता है एक पाइलोरिक संकोचक लगा होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो ये लुगदी तैयार होता है आपके भोजन का पचकर, जो यहाँ पर लुगदी जो तैयार होती है ये आपकी छोटी आंत में इस पाइलोरिक जो संकोचक है इसकी सहायता से नियंत्रित होकर आराम आराम से आपके छोटी आंत में जाता है।
तो यहाँ पर ये जो आपका पाइलोरिक संकोचक है, इसका यहाँ पर इस कार्य यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर आए, जिसमें से पहला जो था वो था कार्डियक संकोचक और दूसरा जो था वो है यहाँ पर पाइलोरिक संकोचक। तो दोस्तों इन दोनों का बहुत अच्छा कार्य है। अब यहाँ पर हम चौथे भाग का बात करते हैं, अर्थात शेषाग्र भाग की बात करते हैं। दोस्तों शेषाग्र भाग की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अभी हमने फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक इन तीनों को बताया। इनको छोड़कर जितने भाग आपके आमाशय में बचते हैं ये आपके शेषाग्र भाग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कार्य की बात करें कि ये आमाशय आपका कैसे कार्य करता है, तो सिंपली से आपने कोई भोजन लिया और उसको यहाँ से निगला कूच कर और अंदर जब ये आपका ग्रास नली से जाते हुए गया, तो यहाँ पर ये जो आता है तो ये सबसे पहले कार्डियक भाग में जाता है और वहाँ पर कार्डियक संकोचक होता है जो कि आपके भोजन को नियंत्रित करते हुए आराम से आपके आमाशय में पहुँचाता है। उसके बाद में आमाशय में जब ये पहुँचता है तो ये जाता है आपके फंडिक भाग में। फंडिक भाग में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे आ जाता है आपका पाइलोरिक भाग। तो यहाँ पर क्या होता है, आमाशय में क्रमांकुचन गत जो होता है उसके कारण से यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है और इसका जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस और इससे आपका जो भोजन है उसका लुगदी बन जाता है और उस लुगदी क्या करती है वो नीचे आपके पाइलोरिक भाग में जाती है और पाइलोरिक भाग में जाने के लिए यहाँ पर आप उसको गुजरना होता है पाइलोरिक संकोचक से, जिससे कि वो नियंत्रित करता है आपके इस लुगदी को और आराम आराम के से आपके उस छोटी आंत में जाने के लिए छोड़ता है। तो ये क्रिया होती है आमाशय की। दोस्तों अगली आने वाले वीडियो में छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।